दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डेटम वर्ल्ड में। अगर दुनिया के दो बड़े सहयोगी नेता एक दूसरे पर ही भरोसा खोने लगे, अगर अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान को लेकर रणनीति टूटने लगे, अगर अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी अमेरिका अपने विमान, ड्रोन और सैन्य सिस्टम न बचा पाए और उसी समय चीन खुलकर अमेरिका के विरोधियों के साथ खड़ा दिखाई दे, तो क्या दुनिया किसी बहुत बड़े भू राजनीतिक विस्फोट की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि इस वक्त जो तस्वीर बन रही है वो सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका की नहीं, ये कहानी है टूटते भरोसे की, बदलते गठबंधन की और उस डर की कि दुनिया कहीं एक नए वैश्विक टकराव की तरफ तो नहीं बढ़ रही। हाल ही में कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच ईरान को लेकर बेहद तनावपूर्ण बातचीत हुई। बताया गया कि फोन कॉल के दौरान दोनों नेताओं के बीच रणनीति को लेकर तीखी बहस हुई। नेतन्याहू चाहते थे कि ईरान पर सैन्य दबाव बढ़ाया जाए, जबकि ट्रंप रिपोर्टेडली युद्ध को लंबा खींचने के बजाय किसी डिप्लोमेटिक डील या सीज फायर की तरफ बढ़ना चाहते थे। कुछ रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि ट्रंप ने कुछ स्ट्राइक को रोकने या टालने की बात कही और यही बात नेतन्याहू को बेहद नाराज कर गई। एक्सियोस समेत कई मीडिया रिपोर्ट्स ने इस बातचीत को टेंस, ड्रामेटिक और डिफिकल्ट बताया। हालांकि व्हाइट हाउस और इजराइल पीएम ऑफिस ने आधिकारिक तौर पर पूरी बातचीत की पुष्टि नहीं की है, इसलिए इसे पूरी तरह कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं कहा जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि अगर अमेरिका और इजराइल की रणनीति सच में अलग होने लगी है तो आखिर इसकी वजह क्या है? शायद इसका जवाब उस अमेरिकी संसदीय रिपोर्ट में छिपा है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका को भारी सैन्य नुकसान उठाना पड़ा। बताया गया है कि अब तक अमेरिका के 42 विमान या तो नष्ट हो चुके हैं या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसमें हाईटेक ड्रोन्स, एडवांस फाइटर जेट और स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी शामिल है। मार्च 2026 में एक अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल विमान फ्रेंडली फायर का शिकार हो गया, यानी अपने ही सहयोगी सिस्टम की गलती से हमला हुआ। फिर अप्रैल में एक और F-15E ईरान में मिशन के दौरान क्रैश हो गया। इसके बाद दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान में गिने जाने वाले F-35A लाइटनिंग II को भी ईरानी जमीनी गोलीबारी का सामना करना पड़ा। स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। थंडरबोल्ट विमान भी दुश्मन की फायरिंग में गिर गया, हालांकि उसका पायलट किसी तरह बच निकला। लेकिन असली झटका तब लगा जब सऊदी अरबिया के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन अटैक ने अमेरिकी एयर सिस्टम को सीधे निशाना बना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 KC-135 टैंकर एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। ये वही विमान है जो हवा में लड़ाकू विमान को ईंधन देते हैं, यानी अगर ये सिस्टम कमजोर पड़ जाए तो लंबे एयर ऑपरेशन भी प्रभावित हो सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक E-3 सेंट्री AWACS विमान भी नष्ट हो गया। ये कोई साधारण विमान नहीं बल्कि आसमान में उड़ता हुआ सर्विलांस और कमांड सेंटर माना जाता है। और इसी बीच इराक में 2 KC-135 विमान की टक्कर में चालक दल के 6 सदस्यों की मौत की खबर सामने आई। अब जरा सोचिए, अगर दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स इतनी बड़ी क्षति झेल रही हो तो क्या ट्रंप इसीलिए युद्ध को लंबा खींचने से बचना चाहते हैं? क्योंकि रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका अब तक अपने 24 MQ-9 रीपर ड्रोन भी खो चुका है। ये वही ड्रोन है जिसका इस्तेमाल इंटेलिजेंस गैदरिंग और प्रीसीजन स्ट्राइक के लिए किया जाता है। यानी सिर्फ पैसा का नुकसान नहीं बल्कि अमेरिका की टेक्नोलॉजिकली सुपेरियोरिटी पर भी सवाल उठने लगे हैं। और इस पूरे संघर्ष में अमेरिकी रक्षा विभाग का खर्च 29 अरब डॉलर के ऊपर पहुंच चुका है। यानी हर गुजरते दिन के साथ युद्ध महंगा होता जा रहा है, लेकिन निर्णायक जीत अब भी दूर दिखाई दे रही है। यही वजह है कि अब दुनिया के कई विश्लेषक मान रहे हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच ईरान स्ट्रेटजी को लेकर असली मतभेद उभरने लगे हैं। एक तरफ नेतन्याहू मानते हैं कि ईरान पर लगातार सैन्य दबाव ही समाधान है, दूसरी तरफ ट्रंप शायद यह समझ रहे हैं कि अगर युद्ध लंबा चला तो उसका आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक बोझ अमेरिका को अंदर से
कमजोर कर सकता है। और इसी बीच अमेरिका ने अचानक क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्ट्रो पर पुराने हत्या और साजिश से जुड़े आरोप लगाकर एक नया मोर्चा खोल दिया। ये मामला 1996 की उस घटना से जुड़ा बताया जा रहा है जब क्यूबा के लड़ाकू विमान ने अमेरिका के 2 सिविल प्लेन्स गिरा दिए थे। क्यूबा का दावा था कि वे विमान उसके एयर स्पेस का उल्लंघन कर रहे थे, लेकिन अब करीब 30 साल बाद इस मुद्दे को फिर उठाया जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। चाइना ने तुरंत क्यूबा का समर्थन किया। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्यूबा के संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए और अमेरिका को दबाव और धमकियां की राजनीति बंद करनी चाहिए। यानी अब तस्वीर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे चाइना, ईरान, क्यूबा और अमेरिका के विरोधी देश एक बड़े जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट में दिखाई देने लगे और यही बात दुनिया को सबसे ज्यादा डरा रही है, क्योंकि अगर अमेरिका एक साथ मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका और चाइना टेंशन में उलझता गया तो आने वाले समय में ग्लोबल इकोनॉमी, ऑयल प्राइस और इंटरनेशनल स्टेबिलिटी पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। और शायद इसी वजह से अब सबसे बड़ा सवाल ये बन गया है, क्या दुनिया एक नए कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है या सिर्फ ये एक शुरुआत है उस टकराव की जो आने वाले वर्षों में पूरे वैश्विक राजनीति को बदल सकता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स।